जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि कहा जा रहा है कि अमेरिकी महिला यहाँ पर आती है और वो 2 साल 22 और 23 में यहाँ पर लगभग 6 करोड़ के ज्वेलरी ले जाती है। लेकिन अब उसमें नकली और असली के खेल में वो महिला यहाँ पर आकर के एफआईआर कराती है। जांच हुई, जांच में एक जो हॉलमार्किंग बनाने वाला बंदा था वो पकड़ा गया। 2 अभी नहीं हो पाए, फरार हैं। लेकिन साहब सारे खेल के पीछे कहानी समझते हैं कि इस तरह के जो मामले होते हैं, क्या होता है उसमें, असली नकली का खेल जो होता है, लोग फंस जाते हैं, कैसे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कैलाश मित्तल जी, समझते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जो मामला आया, इससे जो भी सुन रहे हैं सभी सारे लोग हतप्रभ हो रहे हैं। आप एक इतनी बड़ी कमेटी के अध्यक्ष हैं, 3000 आपके आसपास जो सदस्य होंगे इस कमेटी में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के मामले ऐसे हो जाते हैं, कहाँ गलतियाँ होती हैं, क्या खेल होता है पूरा? देखिए, वैसे तो अधिकतर जो बढ़िया व्यापारी हैं, शोरूम्स वाले हैं, जितने भी हैं, वहाँ ऐसी गलतियाँ नहीं होती है, क्योंकि सब आजकल हॉलमार्किंग की ज्वेलरी बिकती है। चाहे वो 14 कैरेट की हो, चाहे 18 की हो, चाहे 22 की हो, या चाहे 24 कैरेट की हो। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हॉलमार्किंग के बिना ज्वेलरी नहीं बेच सकता। तो ज्वेलरी सारी हॉलमार्किंग बिकती है पूरे मार्केट में। सभी शोरूम वालों ने हॉलमार्किंग के लाइसेंस भी ले रखे हैं। हाँ, जैसे बाहर का एक्सपोर्ट का काम है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता है कंपलसरी हॉलमार्किंग हो। कस्टमर विश्वास पे काम करता है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बाहर कहते हैं हमारे को मेड इन इंडिया नहीं लिखा हुआ नहीं चाहिए, इसलिए हमको हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं चाहिए, तो बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी ले लेते हैं। लेकिन इस तरह की चीटिंग के केस मैं कहता हूँ एक आध दो ही को बरसों के अंदर में आते हैं। इसमें तो हॉलमार्किंग हुई है। नहीं, इस पर हॉलमार्किंग हुई नहीं, बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी थी ये। खाली जिस दूसरे बंदे ने जो टेस्टिंग की, उसने डायमंड की टेस्टिंग करी है, उसमें मोजोनाइट की जगह उसको उसने डायमंड दिखा दिया। अब उसने बरवली था, उसके पास न तो कोई मशीन थी, अब उसने, हो सकता है डायमंड टेस्टिंग की उसके पास मशीन हो, गोल्ड की उसके पास कोई टेस्टिंग मशीन नहीं थी, इसने जांच की थी। हमने तो इसकी पूरी जो ज्वेलरी आई थी उसकी दोबारा पूरी जांच कराई गई। हॉल मार्किंग सेंटर से पूरी गोल्ड की जांच कराई गई। जीजीपीसी की लैब है, आईआईजी है, जीजे, वहाँ पर पूरी डायमंड ज्वेलरी को टेस्टिंग कराई गई। उनके सर्टिफिकेट निकाले गए तो सब में लिखा हुआ मोजोनाइट आया। जो ज्वेलरी उस कस्टमर को बेची थी उसमें 5-7 पीस हमारे पास आए थे चेक होने के लिए, तो सब में मोजोनाइट लिखा हुआ आया। अब कोई कहते हैं कि ये ग्राहक है ना, उनसे मोजोनाइट की ज्वेलरी भी लेती थी, डायमंड की ज्वेलरी भी लेती थी। अब एक्चुअल कहानी तो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उसके आधार पर निकल रहा है। जो कस्टमर जो अमेरिकन है वो बता रही है, वो निकल रही है कि उसके साथ कहाँ चीटिंग हुई है। अच्छा, एक चीज़ आप, सामान्य सवाल है कि कैसे इसमें समझ पाए कि ये मोजोनाइट है, डायमंड है, या कहा जा रहा है स्टोन था, वो 300 रुपये के हिसाब का स्टोन था। ये सब जो खेल होता है, जो आपको देख रहे हैं, समझना चाहेंगे, तो साधारण बताइए किस तरीके से समझ सके व्यक्ति जिसको लेना है। देखिए, आजकल जितनी भी डायमंड ज्वेलरी आ रही है ना, सब सर्टिफाइड ज्वेलरी आ रही है, सबका सर्टिफिकेट साथ में आता है। जीजेपीसी जीजे का सर्टिफिकेट सभी ज्वेलरी के साथ में कस्टमर को दिया जाता है डायमंड का। तो उसमें भी चीटिंग होने का काम ही नहीं है। हाँ, आप आसपास की छोटी छोटी लैब जो गलियों में खुल गई है, उनके सर्टिफिकेट जरूर हो सकता है कुछ लैब गलत हो इसमें बन जाए। वैसे अधिकतर लैब सही भी है, कुछ गलत भी कर सकते हैं। उन लैब का सर्टिफिकेट को मान्य नहीं है। आप बढ़िया अच्छी जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, उन लैब के अंदर सर्टिफिकेट करा के आप डायमंड ज्वेलरी लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें आपको कभी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो गारंटी उस लैब की रहेगी जो उसने जाँच करी है। इस पूरे आभूषण में हॉलमार्किंग नहीं हो पाई थी, इसलिए वो सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया होगा उनको। नहीं, उस पर कोई भी ज्वेलरी का सर्टिफिकेट नहीं था, ना तो डायमंड का सर्टिफिकेट था, ना गोल्ड का सर्टिफिकेट दिया गया था टेस्टिंग रिपोर्ट का। अब कस्टमर है, कहीं भी जाकर के गवर्नमेंट हॉल मार्किंग है। आजकल तो हम व्यापारी जो माल की ज्वेलरी बेचते हैं, गोल्ड, प्लेन गोल्ड में, आप गोल्ड कोई भी हो, सब पे हॉल मार्किंग हो रही है। हॉल मार्किंग कराने मतलब हमारे पास जो कारीगर से माल बन के आते हैं, हम सीधा गवर्नमेंट सेंटर में बेचते हैं हॉल मार्किंग के लिए, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग के लिए। अगर वो उसको पास करके उसमें हॉल मार्किंग का निशान लगा देता है, तो उसके बाद हमारे व्यापारी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने भी कारीगर से बनाया, हमने घर में तो उसको पैदा किया नहीं है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उस माल की जिम्मेदारी, उसने बेचा है, उसने हमसे पैसा लिया है उस चीज़ का टेस्टिंग करने का। तो इसलिए वो ऐसा माल कभी गलत निकलता नहीं। ऐसा कभी केस आया भी नहीं कि हॉल मार्किंग माल की प्योरिटी गलत निकल गई हो। तो इससे कस्टमर को आराम से सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो एक पर्सनल, एक चीटिंग का तरीका अलग ही हो गया, जो एक आध दो आदमी कर लेते हैं, वो उस ढंग की चीटिंग हुई है ये कस्टमर के साथ। जनरल आज बाज़ार में लाखों कस्टमर आते हैं, लाखों व्यापारी जाते हैं, कभी हमने ऐसी शिकायत नहीं सुनी कि 18 कैरेट बोल के 14 कैरेट बेच दियो, क्योंकि उस पर तो निशान लग रहा है, हॉल मार्किंग हो रही है, सब हो रहा है, तो कस्टमर देख के ले रहा है, ईजी देख सकता है आदमी। छोटे छोटे आइटम पे हॉल मार्किंग चेक कर सकता है आई ग्लास से, का लगा हुआ नहीं है। डायमंड पे भी लेजर मार्किंग से होता है कि डायमंड है या नहीं है, उस पर सब चीज़ होती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मार्किंग होती है, तो अगर है तो इसका मतलब सही है वो। सही है। अगर हॉल मार्किंग की ज्वेलरी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कस्टमर को, कोई दिक्कत ही नहीं है। हॉल मार्किंग ज्वेलरी की एक खासियत है, आप मेरी दुकान से लेकर के इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो आप उसको वापस में,
उसको देख करके हर आदमी कोई भी खरीद लेगा। हम भी दूसरे की ज्वेलरी खरीदते हैं ना, हॉल मार्किंग देखी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी दुकानदार ले लेगा, जयपुर के पूरे इंडिया में लेगा एक दूसरे दुकानदार कोई भी हॉल मार्किंग की ज्वेलरी को, तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो बाहर इंटरनेशनल मार्केट की बात है, एक्सपोर्ट करने के अंदर बात है, उसमें हॉल मार्किंग नहीं होती है, कारण कस्टमर नहीं मांगता वहाँ का हॉल मार्किंग करा हुआ ज्वेलरी। ये 14 कैरेट कह के 9 कैरेट हो जाना, ये क्या खेल पूरा समझ में नहीं ये तो खेल ऐसा है कि कस्टमर ने 14 कैरेट की ज्वेलरी बनवाई उससे, उसने 9 कैरेट की ज्वेलरी बना के दे दी उसको। इस जो अब तक केस में समझ में आ रहा है। वहाँ भी हॉल मार्किंग नहीं हुई है। नहीं, वो तो हॉल मार्किंग इसलिए नहीं कराते हैं कस्टमर बाहर वाले, क्योंकि यहाँ से इंडिया से जो माल लेते हैं, अधिकतर कस्टमरों से बात होती है, कहते हैं हम वहाँ ज्वेलरी ले आके हम दिखाना चाहते हैं, जैसे बाहर अमेरिकन है तो वो मेड इन अमेरिकन दिखाना चाहते हैं, ज्वेलरी अमेरिका की बनी हुई है, क्योंकि उनको प्राइस उसी हिसाब से वहाँ ज़्यादा मिलती है। मेड इन इंडिया लिखी हुई की प्राइस उनको कम मिलती है। तो यहाँ वाला कस्टमर को ज्वेलरी खरीदता है तो वो अपने वहाँ दिखाता है मैंने अमेरिका में बनाई है उसको, क्योंकि इंडिया में और अमेरिका में लेबर चार्ज का बहुत रात दिन का अंतर है माल बनाने का। तो इसी के बीच में खेल हो जाता है, कई बार इस तरह से खेल हो जाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जितने भी इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर बैठे हैं इंडिया का, इतना बड़ा काम होता है, आज तक कभी ये शिकायत नहीं आई कि मेरे यहाँ से ना ये ज्वेलरी गई थी इसके अंदर में ये फ़र्क आ गया, क्योंकि ये तो कस्टमर यहाँ था, इसका पेमेंट दिया होता है, कस्टमर का तो पेमेंट आम जितने बड़े काम करने वाले कस्टमर पेमेंट ड्यू रहते हैं। और आज कोई कस्टमर से चीटिंग कर लेगा तो कितना बड़ा पेमेंट अटक जाएगा बाहर, आप समझना। इतने बड़े बड़े काम करने वाले हैं, मैंने कभी आज तक कभी सुना नहीं। ये मेरी नज़र के अंदर में इस टाइप का पहला केस है कि इस टाइप की कोई ज्वेलरी के अंदर में कस्टमर से चीटिंग हुई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आभूषणों को लेने के लिए? आपने बताया, लेकिन एक बार फिर जानना चाहूँगा पॉइंटेड क्या है? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है, सारी ज्वेलरी कोई भी देखें गोल्ड की, चाहे वो 14 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, 24 कैरेट हो, हॉल मार्किंग का निशान देख के लेवे। गवर्नमेंट की हॉल मार्किंग है, BSI हॉल मार्किंग है, उसका हॉल मार्किंग निशान देख के लेवे। डायमंड आप सर्टिफाइड लेवें, सर्टिफाई के अंदर में IGI का सर्टिफिकेट लेवें, और GJPC का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉबी है, सेमी गवर्नमेंट है, इसका सर्टिफिकेट लेवें आप। इंडिया में वैसी की लेबोरेटरी है सारी जगह, और अधिकतर ज्वेलरी सबके पास सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलेगी, सबको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। अब कोई ज्वेलरी नई बन के आती है तो आप एक दिन का गैप कर दीजिए, सर्टिफिकेट बन के उस ज्वेलरी का आ जाएगा, उसमें कोई झोल नहीं हो सकता। कोई झोल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट का पैसा अधिकतर कस्टमर के लगता है, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में सर्टिफिकेट का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो माल पे चढ़ता है। गोल्ड में तो फिर भी एक आइटम पे 45 रुपये पर पीस लगता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी, इनसे मैंने वो समझा जो कहानी आज दिन भर से शुरू है। हालांकि 2022 और 23 का मामला था ये, लेकिन अब उसमें जाकर के जिस तरह से जांच हो रही है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसमें चीटिंग हुई है, लेकिन अब ये मामला साफ़ होगा तब जब दोनों की गिरफ्तारी होगी और उनकी बात सुनी जाएगी, उनके बयान होंगे। उसमें 6 करोड़ रुपए वापसी की बात चल रही थी, लेकिन वापसी न होकर के अब मामला जाँच पर आ गया है। ABP लाइव से संतोष पांडे, जयपुर।